Okay student, so our next video, after diffusion process we will move to another process which occurs inside and outside the cell called osmosis process. Okay, it is also just like diffusion में gases का exchange होता है, यहाँ पे water का movement होगा inside and outside of the cell. Okay, तो see here, water, last में देखो, water also obeys the laws of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane, selectively permeable membrane किसको कहते हैं स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन को. ओके ना, is called osmosis process. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable membrane to region of लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन का सेल ब्लड से सेल के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से ब्लड के अंदर चले जाना. ओके, हाई कंसंट्रेशन से लोअर. बट ये कैसे आ रहे थे? इनके बीच में जो गेट था वो क्या था? दैट गेट वॉज सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ओके, तो वैसे कुछ स्टूडेंट वाटर में भी होता है. देखो, अब ब्लड है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा होगा. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो. तो उसमें ब्लड का मूवमेंट, सॉरी, वो वाटर का मूवमेंट कैसे होता है? तो ध्यान से सुनना. उसमें बेसिकली तीन तरह के मूवमेंट होते हैं या तीन तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, जिसको हम ऑस्मोसिस, वो तीनों ऑस्मोसिस प्रोसेस में आते हैं. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. बट ये कैसे होता है? तो देखो, उसमें बेसिकली तीन तरह के होते हैं. तो देखो, मैंने सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देना आपको. सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है जिसको कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, then meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. अब इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? मान लो फॉर एग्जाम्पल सेल के बाहर एक पर्टिकुलर सेल है, उसके सराउंडिंग में तो क्या होगा स्टूडेंट? ब्लड वेसल्स फ्लो होते. उन ब्लड वेसल्स में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है. वाटर किस फॉर्म में होगा? प्लाज्मा के साथ होता है. ओके, तो उन ब्लड सेल्स में प्लाज्मा का अमाउंट ज़्यादा है, सॉरी प्लाज्मा क्या, सॉरी, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन का वाटर का अमाउंट कम है. ओके, प्लाज्मा में या ब्लड सेल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और सेल में वाटर का अमाउंट कम है. तो फिर से वो प्रोसेस होगा. मतलब वाटर जो है, ओके, वो उन सेल वॉल से, ओके ना, सेल में एंटर करेगा. इट विल एंटर इनटू द सेल. जैसे ब्लड सेल में एंटर करेगा तो वो भी साथ में उसमें एंटर करेगा. तो उसी टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट? वाटर जो है वो सेल के हायर कंसंट्रेशन है, अभी किस में है? मतलब वो ब्लड के अंदर है, हायर कंसंट्रेशन में. तो वहाँ से वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में, और उस सेल के अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो ब्लड के अंदर चला जाएगा. मैं बोला ना, मूवमेंट दोनों तरफ से होगा. तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि सेल के अंदर पानी का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा. ओके, तो पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सेल की साइज़ कैसी हो जाएगी स्टूडेंट? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी. ओके, तो देखो उसके नीचे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है. ओके, कंक्लूजन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. ओके ना, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है. हायर कंसंट्रेशन किस में? ब्लड में. लोअर कंसंट्रेशन किस में? सेल में. तो बट ऑब्वियस सेल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करेगा और सेल में जो थोड़ा सा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा. ओके ना, यानी वाटर एंटरिंग विल बी मोर एंड वाटर लिविंग विल बी लेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. ओके, sorry, the net overall result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. मतलब सेल के अंदर पानी का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा और पानी के अमाउंट के कारण वो सेल की साइज जो है वो भी फुल जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, बिकॉज ऑफ दैट द सेल विल स्वेल अप. अब स्टूडेंट सेकंड देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है?
मतलब उसमें ऐसा होगा कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट सेम होगा। स्टूडेंट वाटर का अमाउंट सेम होगा मतलब कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, और याद रहे जब कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो तो मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ होता है मूवमेंट। बट यहाँ पे दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो फिर मूवमेंट होगा ही क्यों, वो जो है वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे। मतलब सेल के अंदर का वाटर एज इट इज़ रहेगा और ब्लड के अंदर जो वाटर फ्लो है वो भी एज इट इज़ रहेगा, मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं स्टूडेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम होता है, सेल के सराउंडिंग में ज़्यादा होता है, ओके, और वो वाटर को गेन करके स्वेल हो जाता है। इसमें आइसोटोनिक में दोनों साइड मतलब सेल के अंदर और सेल के सराउंडिंग में पानी का अमाउंट सेम होगा, ओके, इसलिए वाटर का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। और ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि सेल की जो साइज है वो एज इट इज रहेगी, ओके। एंड थर्ड वन जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और उसके सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट कम होगा। तो सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है मतलब हायर कंसंट्रेशन, उसके सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट कम है मतलब लोअर कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या बोला, पहले क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ वाटर मूव करेगा, यानी सेल के अंदर का जो भी पानी है वो सेल के सराउंडिंग में मूव कर जाएगा। तो सेल के सराउंडिंग का जो पानी है वो भी अपने आप फिर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो सेल के सराउंडिंग में तो बहुत कम पानी था स्टूडेंट, तो वो सेल के अंदर एंटर करेगा। तो जो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि मोर वाटर विल लीव आउट ऑफ सेल देन द वाटर दैट विल एंटर इन द सेल। और उसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर से बहुत सारा पानी बाहर चला गया तो सेल की साइज जो है स्टूडेंट वो छोटी हो जाएगी, द सेल विल श्रिंक, ओके स्टूडेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस प्रोसेस।